Assalamualaikum everybody, this is me Umar Bilal Ahmed, certified fitness professional from California, USA and Pakistan's first fitness consultant. अच्छा जी, बड़ी मोस्ट अवेटेड ये सीरीज़ मुझे करनी थी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होता है, आप लोग मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं कि टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियोस बनाने के लिए, और मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट ही डाला जाए। अब मैं कुछ डिस्क्लेमर्स पहले दे दूं कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ और ये जो पूरी मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली मेरे क्लाइंट्स के लिए है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट पता होता है कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट की बैकग्राउंड की बेसिस पे उनके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। सो मेरे क्लाइंट्स जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, आप सबको मालूम होगा कि मेरी एक एपिसोड 6 की सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, जो कि होम बेस्ड वर्कआउट है, बॉडी वेट सीरीज़ है। बेसिकली मतलब बॉडी को इस्तेमाल करते हुए विदाउट डंबल्स, विदाउट वेट्स, सिर्फ आप पार्क में जाके घर पे रहते हुए बॉडी के साथ आपने विदाउट वेट्स क्या एक्सरसाइजेस करनी है, वो सीरीज़ एपिसोड 6 की वो वाली है। लेकिन अभी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट थी इस सीरीज़ को बनाने की, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स के पास घर में डंबल्स मौजूद होते हैं, डंबल्स अवेलेबल होते हैं, और वो कहते हैं कि हम जिम नहीं जा सकते, लेकिन उमर भाई हमें घर पे डंबल्स वगैरह के साथ आप बताएं कि क्या क्या एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। सो ये मेरी सीरीज़ जो है, जिसके अंदर मैं वो शोल्डर वर्कआउट करूंगा, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, चेस्ट, लेग्स वर्कआउट होगा। ये कंप्लीट, ये जो सीरीज़ होगी मेरी कंप्लीट वेट ट्रेनिंग होगी घर पे डंबल्स के साथ, उन ख़वातीन के लिए, उन हज़रात के लिए जो जिम नहीं जा सकते लेकिन जिनके पास घर पे वेट्स मौजूद हैं। सो यहाँ पे कुछ मैंने जिम का अपना सामान, जो घर में आपके पास जिम होता है और आपके पास क्या क्या सामान चाहिए होता है, ये वो चीज़ें हैं। एक एक करके मैं चाहूँगा कि पहले आप मुझे दिखाएं, मैं खुद आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, क्योंकि जब भी ख़वातीन जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की होती या डंबल्स वगैरह को यूज़ नहीं किया होता, तो उनको आइडिया नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और कौन कौन से जिम के इक्विपमेंट्स होते हैं या एसेंशियल्स होते हैं जो आपको, जिनकी नॉलेज होनी चाहिए। सो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन सी चीज़ किस पर्पस में काम आती है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद ये चीज़ सबसे बेसिक है, आप सबको मालूम होगा कि ये एक्सरसाइज मैट होता है। तो जहाँ पे ये तो मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मैंने ये आर्टिफिशियल ग्रास लगाई हुई है, सो मुझे मैट ना भी हो तो काम मेरा चल जाता है। लेकिन उन घरों के अंदर जहाँ पे आपके पास भाई या तो कच्चा फर्श है या फिर ठंडा फर्श है या फिर मार्बल वगैरह लगा हुआ है, सो वहाँ पे आपके लिए ये एक्सरसाइज मैट बड़ा इसेंशियल रहता है। एक्सरसाइज मैट हम कुछ यूँ करके इसको बिछा लेते हैं, ये सब आप सबको मालूम होगा, कॉमन सी बात है। ये फिर पार्क्स वगैरह में भी आप लोग लेके जा सकते हैं। तो ये हो गया एक हमारा इम्पॉर्टेंट जो जिसको हम कहेंगे कि ये हमारा एक्सरसाइज मैट हो गया। इस एक्सरसाइज मैट आपको कहीं से भी नॉर्मल स्पोर्ट्स शॉप से आराम से मिल सकता है। ये सब चीज़ें मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इनका मकसद कहीं पे भी ये नहीं है कि ये होना बड़ा ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइज मैट आपके पास नहीं है तो आप चादर बिछा के नॉर्मल कारपेट पे भी काम कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि मेरे पास ये चीज़ें हैं, लोगों के पास होती हैं, सो इंट्रोड्यूस कराना बड़ा ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज मैट हो गया, ये हो गई बेल्ट आपकी, जो आपने कमर पे अपनी बांधनी है, और ये बड़ी ज़रूरी होती है। ये मैं अपनी एक्सरसाइज में पहले भी बता चुका हूँ, और जो हम जैसे जैसे आगे वर्कआउट करेंगे जहाँ पे इस बेल्ट का इस्तेमाल आएगा वो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊँगा। ये बेल्ट होती है, इसमें क्वालिटीज़ काफ़ी सारी आती हैं। ये जो है आपको समझें कि 500-600 रुपये से स्टार्ट होते होते कोई 2-2.5 हज़ार रुपये तक ये बेल्ट आपको मिल जाती है, डिपेंडिंग कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। होती सब एक ही बराबर है। ये होती है जिम की बेल्ट। इससे ये होता है, इसको आप समझें कि लोग पेट पे बांध लेते हैं कि इससे पेट शायद अंदर चला जाएगा, और पेट जो है इससे पसीना, लोग समझते हैं कि ये इसके बड़े ऐड भी टीवी के ऊपर चल रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ें या जो एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी डाइट पीछे ठीक नहीं है तो आप कोई एक्सरसाइज भी कर लें, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। सो ये बेसिकली इसलिए पहना जाता है कि आप जो है अपने पेट को ज़रा कंट्रोल में रख लें। और मैं इसको अमूमन इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मैं इसको, अगर ये डायरेक्टली ये बेल्ट पहनूँ तो इस बेल्ट के निशान आपके पेट पे, कमर पे पड़ जाते हैं। तो मैं इस बेल्ट को इसलिए पहनता हूँ कि इससे हमारा सतर भी ढका रहता है, और ये बेल्ट पहनते हैं तो इसके निशान नहीं पड़ते। सो ये आपकी बेल्ट होती है। ये 1 पीस वाली भी आती है, जिसको आप पाँवों से इस तरह से चढ़ा लेते हैं। एक तो ये तरीक़ेकार होता है, और एक आती है जो कि आप अलग से फोल्ड करके, रैप करके, स्टिकर वाला जो सिस्टम होता है उसके थ्रू बांधते हैं। फिर आपके ये आ जाते हैं रिस्ट बैंड्स। जो भी एक्सरसाइज जिसमें आपकी कलाई का इन्वॉल्वमेंट होती है और हम वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं,
सो हम अपनी रिस्ट के ऊपर इनको इस तरह से बांध लेते हैं ताकि हमारी रिस्ट जो है वो हैवी वेट की वजह से प्रोटेक्टेड रहे। हमारी रिस्ट को अब आप ये देख रहे हैं कि ये रिस्ट मेरी लॉक हो गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर मैं कोई हैवी वेट उठाता हूँ तो मेरी रिस्ट के ऊपर मोच आने का जो मसल पुल हो जाए रिस्ट का, ये उसके लिए प्रोटेक्शन रहती है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है जिम का। अगर आप एक्सरसाइज घर पे कर रहे हैं या जिम में कर रहे हैं, सो आपके पास ये रिस्ट बैंड्स होना ज़रूरी है अगर आप हैवी वेट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। हल्के वेट्स के साथ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बेहतर यही है कि आप सेफ्टी प्रिकॉशंस लें और ये चीज़ें पहन लिया करें। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो हैवी वेट होते हैं, उनको रनिंग करते हुए, जॉगिंग करते हुए या उछलते कूदते हुए जो भी वो एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनके नी में दर्द होता है उनको। सो ये नी रैप्स कहलाते हैं, जो आप समझें कि अपने घुटनों के ऊपर इस तरह से इनको फोल्ड करके बांध लेते हैं। और जब हम इनको यूज़ कर रहे होंगे तो मैं एग्जैक्टली आप लोगों को इनका सही तरीका और भी, ये आपने इनको नी के ऊपर अपने इस तरह से रैप करना होता है, ठीक है जी। और उसके बाद आप इनको जो है यूं करके आपने बांध लिया। इससे आपकी नी जो है वो जिस तरह से रिस्ट बैंड से हमारी रिस्ट प्रोटेक्टेड रहती है, इसी तरह से नी बैंड से, हमारी नी स्ट्रैप्स से ये हमारी नी जो है ये स्ट्रेंथन भी रहती है और ये लॉक भी रहती है। और इसमें समझें कि कोई मोच आने का या मसल पुल होने का आपका चांस कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। सो ये हमारे नी स्ट्रैप्स कहलाते हैं। ये भी आपको कहीं से भी आसानी से किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से मिल जाएंगे। सो इनका यूजेज कहाँ पे होगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। इसके साथ साथ फिर ये आ जाते हैं हमारे एंकल वेट्स। एंकल मतलब टखने, टखनों के ऊपर इनको हम वेट्स को बांधते हैं और जो एब्स वर्कआउट होता है उसमें इनको इस्तेमाल करते हैं। ये 1 kg वाला पेयर है मेरे पास, ठीक है। इसमें ये समझे 250-250 ग्राम के 4 पत्थर के ब्लॉक्स लगे हुए हैं इसके अंदर। ये आप अपने एंकल वेट्स कहलाते हैं। इनको आप इस तरह से करके यहाँ पे लॉक कर लेते हैं। ये 1 kg वाला है और उसके बाद उससे बड़े जो हैं ये तकरीबन ये 2.5 kg का एक है। सो ये थोड़े से बड़े एडवांस्ड है। तो जब आप एडवांस वर्कआउट कर रहे होते हैं, देखें ये इस तरह से इसके अंदर प्लेट्स लगी हुई होती हैं और ये फिर इंसर्ट आप जो है इनको, ये बहुत इस्तेमाल मैंने कर लिए हैं तो ये थोड़े से ख़राब भी हो गए हैं। सो ये इस तरह से होते हैं। तो ये 2 kg का एक एंकल वेट है हमारे पास, ठीक है जी। सो ये बेल्ट भी बता दिया आपको, रिस्ट बैंड्स भी बता दिए, साथ में नी रैप्स भी बता दिए आपको, ये टमी की बेल्ट भी बता दी। अब ये चीज़ बड़ी कॉमन है, ये आप लोगों ने देखी होगी, इसे स्किपिंग रोप कहते हैं। स्किपिंग रोप कहते हैं कूदने उछलने वाली रस्सी जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्किपिंग रोप हो गई आपकी। अब मैं आपको जो घरों में अमूमन होम वर्कआउट के दौरान जो हम लोग डंबल्स यूज़ करते हैं, वो डंबल्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सा करीब आ जाएं। यहाँ पे वो ख़वातीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, ये जो है ये प्लेट्स अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर 1 kg लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 1 kg की एक प्लेट है, डोनट के शेप का ये आपका बना हुआ है, ठीक है ना। ये वेट है आपका, ये 1 kg का वेट है। 1 kg की एक प्लेट है, 1 kg की दूसरी प्लेट हो गई, ठीक है। इसमें 1-1 kg लिखा हुआ है और ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं। अब चूँकि महंगाई हो गई है तो ये सारे वेट्स जो हैं एक्सपेंसिव बहुत हो गए हैं। तो जो रबर वाले डंबल्स हैं आपको वो बड़े एक्सपेंसिव मिलेंगे। ये सबसे कन्वीनियंट, आसान और सस्ते रहते हैं। ये 1 kg की प्लेट्स हैं। इसी तरीके से बड़ी प्लेट जो है ये आ गई हमारी 2 kg की प्लेट आ गई, ठीक है। ये 2 kg की प्लेट्स मेरे पास रखी हुई हैं और इसी तरीके से मेरे पास 3 kg की भी प्लेट्स रखी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इसमें आप 3 kg लिखा हुआ है। अब इन प्लेट्स को हम यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और ये इसी तरीके से ये 5 kg की हमारी एक प्लेट है। जिस तरह से वो 1 kg की, ये 1 kg वज़न है, इसी तरीके से ये 5 kg की एक प्लेट है मेरे पास। और ये है वो रॉड्स डंबल की। अब आप मैं चाहूँगा कि आप मुझे भी दिखाएं। और ये है वो डंबल की रॉड जिसमें हम इन वेट्स को अटैच करके अपने डंबल को हम डंबल के साइजेस बनाएंगे। मैं आपको एक आध डेमो भी दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को पता हो कि ये डंबल्स बनाए किस तरह से जाते हैं। आपके पास लूज़ वेट्स हैं, ये लूज़ वेट्स कहलाते हैं, लूज़ वेट्स कहलाते हैं। इसी तरीके से जिस तरह से ये छोटी रॉड है हमारे पास डंबल बनाने के लिए, इसी तरीके से हमारे पास ये एक बड़ी रॉड आती है। अब ये बड़ी रॉड मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये नॉर्मल साइज़ की बड़ी रॉड है और इसी तरीके से हमारे पास
ये तकरीबन 4 फीट की है, फिर 6 फीट की भी रॉड्स आती हैं हमारे पास जिसमें हम दूसरे वर्कआउट्स करते हैं, लेकिन घरों में अमूमन ये वाली होती हैं। तो इसमें हम बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेस, तो जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे एक्सरसाइजेस में फर्दर अपनी सीरीज़ में, तो आपको इसका इंट्रोडक्शन फर्दर भी मिल जाएगा। ये अभी आपको ये बताने का मकसद है कि ये चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल होती हैं। और साथ में आपके पास ये आपको 2 पानी की बोतलें नज़र आ रही हैं। जिन लोगों के पास डंबल्स नहीं हैं, वो ख़वातीन जो स्टार्ट ऑफ डंबल्स अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये पानी की बोतलें आपके पास घर में अवेलेबल होती हैं। सो हम इन पानी की वेट्स से, पानी की बोतलों से कैसे एक्सरसाइज करेंगे, डंबल्स अगर आपके पास नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपके पास डंबल्स हैं तो फिर इन पानी की बोतलों से आप अपनी प्यास बुझाने का काम लेंगे। सो ये हो गई। इसके अलावा और रबीस आ जाएं, बड़ी आ जाएं। ये हमारे ऑफिस के अंदर बेसिकली मैं शूट कर रहा हूँ, तो हमारी टीम भी माशाल्लाह इधर आ गई है। अच्छा, बाकी ये इस चीज़ को आप पहचानते होंगे, ये चप्पल कहलाती है और ये आप लोग अपने साथ रखा करें, क्योंकि पूरा वक्त जिम के जूते आप जो हैं बाहर नहीं पहन के घूमेंगे। साथ में ये हमारा वर्कआउट के दौरान हम जो अपनी सैंडो पहनते हैं, जिसको आप बनियान कह लें या सैंडो कह लें। सो गाइज़, ये है वो हमारा सामान, जिम का एसेंशियल इक्विपमेंट, जो आपके पास घर के वर्कआउट में अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ ये जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी आपको जिम का बैग मिल जाएगा, ये जितना भी सामान होता है ये सब छोटा छोटा सामान होता है। सो इसके लिए बेहतर ये रहता है कि आपके पास कोई जिम का बैग हो जिसमें आपके जिम के शूज़ हों, पेयर ऑफ सॉक्स हों, आपके जितना भी छोटा छोटा सामान है वो इस जिम के बैग में होना चाहिए। वो एक जगह पे रहता है और घर में फैला नहीं रहता। सो ये जिम का बैग इस तरह से अगर आपके पास होगा तो आपका सामान फैला भी नहीं रहेगा और एक जगह पे कॉम्पैक्ट रहेगा। बाबू, मैं चाहूँगा कि आप ये मेरी जो बेंच है इसको उठा के इधर ले आएँ। ठीक है गाइस, जब तक मेरी जिम की बेंच इधर आ जाती है मैं उसको वो भी बताता हूँ कि अगर आपके पास, हाँ जी, सो बड़ी इसको आप इधर ही रख दो। अच्छा, ये हमारे पास एक बेंच है जो इजीली अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और ख़वातीन को मैं रेकमेंड करूंगा कि वो लोग अफोर्ड कर लें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि एक दफ़ा आपने बेंच ख़रीदनी है और इससे आपके काफ़ी सारे काम हो जाएंगे। सो ये बेंच अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा और ये बड़ी सस्ती सी आपको मिल जाएगी। इसमें मल्टीपल इसके भी एंगल्स होते हैं और पोजीशंस होती हैं। अब ये हमने ऊंची कर दी, फिर हमने इसको मज़ीद ऊंचा कर दिया, फिर हमने इसको मज़ीद ऊंचा कर दिया। ठीक है जी, और ये देखें बिल्कुल लाइट वेट। और ये मैंने बेसिकली अपने जो मेरे घर की ख़वातीन है, बेसिकली मैंने उनके लिए, घर के लिए ये इक्विपमेंट जो है ये सब अपना अरेंज किया हुआ है। तो मेरे घर की ख़वातीन सब इसी तरह से होम बेस्ड वर्कआउट करती हैं। और ये हमारी बेंच हो गई। अब मैं आपको फाइनली वो जो वेट्स मैंने आपको दिखाए थे, रॉड्स और छोटी प्लेट्स, उनको मैं अरेंज करना दिखा देता हूँ और ये वीडियो हमारी ख़त्म हो जाएगी। फिर हमारी नेक्स्ट सीरीज़ शुरू हो जाएगी जहाँ पे हम वर्कआउट्स कर रहे होंगे, हर मसल को ट्रेन कर रहे होंगे। बाबू, अगर आप इसको यहाँ से हटा लें प्लीज़। बड़ी, आप आगे आ जाएं ताकि हम इनको अपना ये दिखाएं कि ये डंबल्स अरेंज कैसे होते हैं। अच्छा जी, ये जो है, अब मैंने आपको रॉड दिखाई थी, ये हमारी एक रॉड आ गई। अब इसमें हम मिसाल के तौर पे 2 kg का एक डंबल बना रहे हैं, मतलब एक डंबल का साइज 2 kg इन टोटल होगा। तो 1 kg हमने यहाँ लगा दी प्लेट और 1 kg हमने प्लेट यहाँ लगा दी। ठीक है जी। अब ये प्लेट लगाने के बाद हमें इसके अंदर ये इसके क्लिप्स आते हैं, ये लगाना ज़रूरी है। अगर ये हम नहीं क्लिप लगाएंगे तो ये हमारा डंबल गिर सकता है। डंबल अगर गिर गया और आपके पाँव पे गिर गया तो फिर आप कुछ भी काम करने से रह जाएंगे। सो ये आपको प्लेट लगाने के बाद आपने इस तरह से ये क्लिप जो है ये आपने 2 उंगलियों से पकड़ के इस तरह से इस क्लिप को, ठीक है जी। अब ये वेट्स कहीं नहीं जाते, ये गौर से देखें तो ये वेट्स अब हमारे गिर नहीं रहे। ठीक है, तो ये लॉक होगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव, ये इस तरह से आपको लूज वेट्स ये इस तरह से बनते हैं। तो ये 2 kg का एक डंबल बन गया है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा बनाना चाहें तो ये आपने 1 kg की प्लेट इधर लगा दी और आपने 1 kg की प्लेट इधर लगा दी, ये देखें आप। ठीक है जी, ये क्लिप हमने इधर लगा दिया और हमने ये क्लिप इधर लगा दिया। ठीक है, तो अब ये मेरे पास 2-2 kg के पेयर एक रेडी हो गया। अब इससे मैं
मल्टीपल एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ मैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, वो सब मैं एक्सरसाइज आपको फर्दर दिखाऊंगा। सो ये हमने बना लिया है क्या, 2 kg का एक पेयर। अब इसी तरीके से चूँकि हमारी आवाम जो है और जो सुनने वाले हैं और हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो बड़े भोले हैं, तो उनको एक एक चीज़ का डेमो देना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह से ये आपने 2 kg का एक पेयर बनाया है, इसी तरीके से आप अपना ये 3 kg की प्लेट आपने लगाई और ये दूसरी 3 kg की आपने प्लेट लगाई, ठीक है जी, और आपने इसके यहाँ क्लिप्स लगा लिए, ठीक है। तो ये आपका 6 kg का एक डंबल बन गया, 6 kg का बन गया, फिर एक और 6 kg का बन गया। अब मैं आपको 4 kg का भी, ये 2 kg की प्लेट मैंने लगा दी है अब, और अब मैंने ये दूसरी 2 kg की लगा दी है, ठीक है। तो अब हमारे पास, अब आप देख रहे हैं लूज वेट्स का एडवांटेज क्या है। लूज वेट्स का एडवांटेज ये है कि आपने मल्टीपल, आप अपने चॉइस के डंबल का वेट का साइज बना सकते हैं, ठीक है जी। ये आपने 6 kg का एक डंबल बना लिया, आपने जो है 4 kg के डंबल का वेट बना लिया। अब मैं इसी वेट को निकाल के इसमें ऐड कर लूँ तो ये मेरा साइज इसका बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। ये डंबल भारी होता चला गया, इसमें मैं और लगा लूँ। तो कहने का मकसद ये है कि एडवांटेज इन लूज वेट्स का ये है कि कम वेट्स के अंदर आप डंबल की अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी प्लेट्स रखी हुई हैं, सो आप इससे बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। अभी काफ़ी भारी हो गया डंबल, ठीक है जी। सो ये प्लेट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप इंडिपेंडेंट डंबल्स ख़रीदने के लिए जाएंगे तो रबर वाले डंबल्स आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। फिर आपको जो फिक्स होते हैं, मतलब कि जो 2 kg से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकता, ये लूज़ वेट्स हैं। इससे आप डंबल का वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप डंबल का साइज़ वेट कितना बनाना चाहते हैं। सो गाइज़, दिस वॉज इट। एक चीज़ हमारी रह गई जो शायद, अच्छा, ये हेड बैंड है। ख़वातीन इसको पहन लेती हैं एक्सरसाइज करते हुए अपने बालों को, ताकि बाल सामने नहीं आने चाहिए, और मर्द इसलिए पहन लेते हैं कि बाल सामने आ भी रहे हैं तो पसीना ना आए, क्योंकि बाल, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बालों से पसीना आपके जब मुंह पे गिरता है तो वो एक्सरसाइज करते हुए प्रॉब्लम करता है। सो अमूमन आप जो हैं ये हेड बैंड जो है, कुछ, मैं तो कैप इसीलिए पहनता हूँ कि या तो कैप पहन लें कि आपको पसीना ना आए, या फिर आप ये हेड बैंड इस तरह से पहन लेते हैं ताकि आपको पसीना ना आए और आपकी आंखों पे और आपके चेहरे पे अगर गिरता है तो वो एक्सरसाइज के दौरान आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो ये हेड बैंड था। ये हमारे जिम के तमाम जो घर में हम एक्सरसाइज लोग करते हैं वेट्स के साथ, ये सब जिम की एसेंशियल आपके पास चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अब हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके के साथ, जो लोग जिम नहीं जा सकती ख़वातीन, हम कैसे एक्सरसाइजेस करेंगे वो मैं अपनी अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा। सो दिस वाज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन टू इफ़ यू वांट टू वर्क आउट एट होम विद इक्विपमेंट और विद डम्बल्स। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई एंड आई होप कि आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। वंस अगेन, वीडियो क्लोज करने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो स्पेसिफिकली मेरे क्लाइंट्स के लिए हैं जिनको पूरा कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड का पता है, जिनको मैंने डाइट प्लान दिया हुआ है, क्योंकि विदाउट डाइट आप ये कुछ भी एक्सरसाइज कर लें, आपकी बॉडी पे फ़र्क नहीं आना। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो हर क्लाइंट के हिसाब से अलग डिज़ाइन होती है, जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स को दी हुई है। सो these videos are specifically for my clients. So thank you very much and hope to see you in the coming videos.